हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्माइल विद एजुकांत पर। सबसे पहले जय श्री श्याम। चलिए इंग्लिश ग्रामर का हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, जो बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी फिनिश हो जाएगा। बस उसे समझना है, उसके बाद जो टॉपिक शुरू होगा वो थोड़ा लेंथी है। देखिए, टॉपिक है हमारा नाउन। क्या है बेटा हमारा टॉपिक? नाउन। नाउन नाउन नाउन। सर नाउन को हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़ते हैं। क्या है ये नाउन? नाउन माने होता है बेटा संज्ञा। नाउन माने क्या होता है? संज्ञा। समझने के लिए हम कह सकते हैं कि किसी भी जो दुनिया में सारी चीजें, उनका सही ज्ञान जो मिलेगा हमें कहाँ से मिलेगा? नाउन से मिलेगा। तो सही ज्ञान भी कह सकते हैं। अब समझिए, हम डेफिनेशन जानते हैं कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। सभी को दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? बताइए, सभी को दिखाई दे रहा है? चलिए एक बार और लिख देता हूँ कलर चेंज करके, जिससे आपको थोड़ा सा दिखाई दे। मुझे कहीं ऐसा ना हो कि मैं बना देता हूँ आपको दिखाई ना दे। यानी ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कुछ इमोशंस भी लिखते हैं, एटीसी डाल देते हैं। ये आपकी जनरल डेफिनेशन है जो सभी को पता है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसे कह सकते हैं एवरीथिंग इज नाउन। हम कह सकते हैं एवरीथिंग इज नाउन, यानी हर चीज क्या है? संज्ञा है। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल इजी है, बहुत इजी चैप्टर है, बस फिर भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ पर इनके काइंड्स पढ़ते हैं। चलो यहीं पर थोड़ा सा डिसाइड कर अपना इनका नॉलेज ले लेते हैं। Every student knows that how many kinds of noun? There are 5 kinds of noun. There are 5 kinds of noun. First one, proper noun. Second one, common noun. And third one, material noun. And fourth one, collective noun. आप ये मत सोचिएगा कुछ और लिखना चाह रहा था मैं। फिफ्थ वन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कितने काइंड होते हैं बेटा? 5 काइंड होते हैं। पहला कौन सा होता है बेटा? हमारा प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा मटेरियल नाउन, फोर्थ वन कलेक्टिव नाउन और फिफ्थ वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हमारे 5 काइंड होते हैं नाउन के। चलिए आगे समझते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्हाट इज प्रॉपर नाउन? व्हाट इज प्रॉपर नाउन? आपका प्रोनाउंसिएशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? तो अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी एक प्रॉपर नाउन क्या होता है? स्पेसिफिक करता है किसी पर्सन के नेम को, प्लेस के नेम को, थिंग के नेम को और आइडिया के नेम को। हिंदी में आपको बता देता हूं, इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, यानी प्रॉपर नाउन क्या होता है बेटा? प्रॉपर नाउन होता है जो किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया को किसी भी नेम से रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जाम्पल, आपका भी एक नाम है, किसी जगह का भी नाम है, वस्तु का भी नाम है। ये नाम को रिप्रेजेंट करना प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में। जैसे प्लेस, आगरा। प्लेस क्या है? आगरा। ताजमहल, आपका प्लेस का नाम, आपका खुद का नाम, ये क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है हमारा बेटा कॉमन नाउन। इट मीन्स, यानी एक कॉमन नाउन रेफर्स, यानी एक कॉमन नाउन दर्शाता है टू ए जनरल, जनरल सामान्य, नॉन स्पेसिफिक पर्सन। नॉन स्पेसिफिक पर्सन यानी किसी व्यक्ति को नहीं स्पेशल, प्लेस किसी वस्तु को भी नहीं, थिंग और आइडिया यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को नहीं दर्शाता, बल्कि एक सामान्य रूप में दर्शाता है। यानी यहां तक इसका डेफिनेशन फ्री हो जाता है। ए कॉमन नाउन रेफर्स टू ए जनरल, यानी कॉमन नाउन दर्शाता है कि सामान्य रूप में, लेकिन यानी नॉन स्पेसिफिक। ये भी बता रहा है आगे कि वो नॉन स्पेसिफिक दर्शाता है। डिफरेंस समझिए, ये स्पेसिफिक दर्शा रहा था और ये नॉन स्पेसिफिक दर्शा रहा था। रीजंस आपको समझ में आया डिफरेंस? दोबारा समझ लीजिए। प्रॉपर नाउन ऑलवेज डिनोट्स
specific person, place or thing, and common noun always denotes non-specific person, place or things. अब नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक, व्हाट इज द डिफरेंस? आपका नाम है, स्पेसिफिक नाम है, लेकिन आप जैसे और भी लड़के हैं उनके भी नाम होंगे, ओके, उन्हें बॉय कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं जैसे चेयर, चेयर, चेयर का नाम भी होता है, सैलो कंपनी की, नील कमल की, टैलेका की, यानी बहुत सारी कंपनियां। टेबल, आप टेबल का भी नाम रख सकते हैं, मुझे किसी कंपनी का टेबल चाहिए, तो इट मीन्स आप उस कंपनी का नाम ले रहे हैं, तो दैट इज इन द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन। अगर आप केवल टेबल बोल रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे उसे, ये कॉमन नाउन है। मैं दुकान पर गया, मुझे हेयर ऑयल चाहिए, मैंने कहा हेयर ऑयल दे दीजिए, तो आपसे पूछेगा किस कंपनी का, किसका चाहिए, तो दैट इज द डिफरेंस। मैंने बोला हेयर ऑयल चाहिए, बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने बोला बजाज आमंड का चाहिए, दैट इज द प्रॉपर नाउन, यानी मैंने स्पेसिफिक कर दिया। अगला है मटेरियल नाउन। ए मटेरियल नाउन रेफर्स टू ए वर्ड, यानी एक मटेरियल नाउन दर्शाता है वर्ड, एक शब्द को, नेमिंग ए फिजिकल सब्सटेंस और मटेरियल। थोड़ा टिपिकल रहेगा आपको समझने में, इस आधार पर आप समझिए शॉर्ट में। यानी मटेरियल नाउन रेफर्स करता है एक शब्द को जो कि किसी भी सब्सटेंस की या मटेरियल का क्या कर रहा हो, फिजिकली एक्सेप्टेंस को दर्शा रहा हो, फिजिकली उसको दर्शा रहा हो। अब फिजिकली का मतलब क्या है, जैसे गोल्ड, आयरन। वैसे दिन में बहुत सारे आप जानते हैं, आप 10th में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस, तो इनका कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ इनके बारे में आप पढ़ेंगे कि ये कि मेटल क्या होता है, मेटल की आइडेंटिटी क्या होती है, सोनरस होता है, डक्टाइल होता है, इट एटसेट्रा। हम बात केवल ये कर रहे हैं कि मटेरियल नाउन किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है, ओके। अब आता है नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन। मैं इनका मीन बताऊंगा, मैंने आपको उसका बताया था, दोबारा से बताऊंगा। एक कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड, यानी एक समूहवाचक या कलेक्टिव नाउन एक शब्द है दैट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स, थिंग्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। ध्यान से समझिएगा, यानी एक कलेक्टिव नाउन, यानी एक कलेक्टिव नाउन एक शब्द है दैट रेफर्स, जो दर्शाता है, दैट रेफर्स जो दर्शाता है एक ग्रुप ऑफ पीपल, यानी एक लोगों का समूह, जानवरों का समूह, वस्तुओं का समूह, लेकिन ट्रीटेड एज ए सिंगल यूनिट, उन्हें दर्शाता कैसे है, एक सिंगल यूनिट में। अब समझने की बात समझते, वो समझने के लिए दोबारा समझते हैं। जैसे हर्ड, हर्ड का मतलब होता है झुंड, लेकिन किसका झुंड, कैटल, मवेशियों का। अगर मैं इसमें से इसे हटा दूं हर्ड को, तो मेरे पास बचता है कैटल। क्या बचता है, कैटल, यानी मवेशी। उसमें सब हो सकते हैं, गाय, भैंस, बकरी एटसेट्रा, लेकिन उन्हें मवेशी बोलने से मैं एक ही चीज में रिप्रेजेंट कर दिया कि वो कैटल है, ठीक है। अब उनको सिंगुलर डिनोट करना है तो हर्ड वर्ड भी लगा आएगा। ग्रेप्स, अंगूर, बंच लगा दिया, दैट इज द कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स क्या होता है, ए नाउन दैट रेफर्स टू एन आइडिया, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो किसी आइडिया को रेफर्स से दर्शाता है और जनरल क्वालिटी, सामान्य गुणों को दर्शाता है, नॉट टू ए फिजिकल ऑब्जेक्ट, फिजिकली बनावट को नहीं, गोरा है, काला है, लंबा है, तगड़ा है, दैट इज द फिजिकल, बट ये क्या दर्शाता है, आइडिया और जनरल क्वालिटी। जनरल क्वालिटी फॉर एग्जांपल अच्छाई है, दया है किसी के अंदर, है ना, बुराइयां भी हैं, ऑनेस्टी भी है, तो दैट इज द जनरल क्वालिटी, ओके। ध्यान रखिएगा। अब इनको हिंदी में समझाते हैं। दैट इज द व्यक्तिवाचक संज्ञा, ओके। नेक्स्ट जातिवाचक संज्ञा, दैट पदार्थवाचक संज्ञा, नेक्स्ट समूहवाचक संज्ञा, नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा, ओके। अब इनको मीन से समझते हैं। भाववाचक संज्ञा रिप्रेजेंट जनरल क्वालिटी, समूहवाचक संज्ञा रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ थिंग, एनिमल्स एंड पर्सन्स, एनीबॉडी। पदार्थवाचक संज्ञा दैट रिप्रेजेंट एनी फिजिकली सब्सटेंस और मटेरियल। जातिवाचक संज्ञा इट रेफर्स नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। एंड प्रॉपर इट रेफर्स स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, ओके। मैंने कहा था आपको बहुत इजी है, इसको हम आगे, मतलब बस ये है कि आगे आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमें आगे पढ़ना है। अब देखिए बेटा, हमने 5 काइंड्स पढ़े, ओके, 5 काइंड्स पढ़े। अब 5 काइंड्स में जैसे हमने पढ़ा प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल,
कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, हमने यही पढ़ा था। चलिए बताएंगे क्यों बता रहे हैं हम। देखिए अगला है काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल, यानी फाइव्स को अगर हम चाहें तो दो ही कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये वर्क दूंगा मैं आपको आज, चाहे तो हम इनको दो ही कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं, काउंटेबल दैट यानी गणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल अगणनीय संज्ञा। अब व्हाट इज द डिफरेंस, अगर मैं शॉर्ट बोलूं तो गणनीय दैट इज काउंटेड, जिन्हें गिना जा सकता है, अनकाउंटेड दैट इज नॉट काउंटेड, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। आगे एक काउंटेबल नाउन रेफर्स, यानी काउंटेबल नाउन दर्शाता है एक शब्द को दैट नेम समथिंग यू कैन काउंट, जिसे तुम आप गिन सकते हैं। ये बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में होगा। एग्जांपल लेते हैं, पेन गिन सकते हैं, पेन्स गिन सकते हैं, बट डिफरेंस क्या है सिंगुलर और प्लूरल का। तो हम कह सकते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए वी कैन यूज ओनली, या वी कैन चेंज सिंगुलर टू प्लूरल ओनली काउंटेबल नाउन, यानी हम केवल काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञाओं को ही एक वचन से बहुवचन में चेंज कर सकते हैं। व्हाट इज द अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स आर फॉर द थिंग्स, यानी अनकाउंटेबल नाउन वे चीजें हैं दैट वी कैन नॉट काउंट विद नंबर्स, जिन्हें हम वचनों में यानी सिंगुलर प्लूरल में काउंट ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया शुगर, शुगर माने चीनी, अब इसका हम ना सिंगुलर कर सकते हैं ना प्लूरल कर सकते हैं, ना ही इसे हम काउंट कर सकते हैं, इसे हम नाप सकते नहीं, केवल तौल सकते हैं। तो यही समझा रहा है वो। ओके, अब आती बात कि सर आपने अभी लिखा था उसका क्या मतलब है, यही आपका HW है। अब आप खुद सोचकर बताइए कि प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ, कलेक्टिव नाउन, यानी इनमें से आप किसको UCN में रखेंगे, इनको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं CN, और इसको बोल सकते हैं UCN। CN बोले तो काउंटेबल नाउन, और UCN बोले तो अनकाउंटेबल नाउन। यानी अब आपको ये सोचना है कि जो 5 काइंड्स होते हैं नाउन के, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, उनमें से कौन से काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएंगे और कौन से अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएंगे। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज नाउन, नाउन संज्ञा, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, दैट इज द इजी डेफिनेशन, बट अपार्ट ऑफ दिस एवरीथिंग इज नाउन। नेक्स्ट है हमारा बेटा काइंड्स ऑफ नाउन, इन विच प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, इट रेफर्स स्पेसिफिक नेम पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, इट डज नॉट स्पेसिफिक एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। मटेरियल नाउन, it refers to a word naming a physical substance or material. And next, collective noun is a word that refers a group of animal, person and anything. Abstract noun refers to an idea or general quality of a thing, person, a physical object. उसके बाद था काउंटेबल नाउन की शॉर्ट मैंने आपको बहुत ही इजी डेफिनेशन बताई कि काउंटेबल नाउन कौन सा होगा, दैट कैन बी काउंटेड, यानी दोज नाउन्स या वे संज्ञाएं दैट कैन बी काउंटेड, जिन्हें गिना जा सकता है, और दोज नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, वो क्या होगा हमारा अनकाउंटेबल। काउंटेबल को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है बेटा CN, अनकाउंटेबल को क्या बोला जाता है बेटा UCN। तो आप बताइए ऑयल किस में आएगा, ऑयल किस कैटेगरी में आएगा UCN में, क्योंकि इसे हम गिन नहीं सकते। अगर हम बात करें बुक किस में आएगा CN में, इसे हम गिन सकते हैं। अब यहां से जो एक चीज बताइए, जिसको गिन सकते हैं उसी का हम एक वचन बना सकते हैं यानी सिंगुलर, और जिसको गिन सकते हैं उसी का हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं यानी प्लूरल। UCN का नो नंबर्स, यानी कोई भी वचन नहीं बनता, ना सिंगुलर और ना ही प्लूरल। ओके, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करिए, उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से दोबारा से इम्प्रोवाइज किया जाएगा। बने रहिए चैनल पर, प्रमोट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, जय श्री श्याम।